Hello student, this is NCERT Maths, class 9th, exercise 8.2, question number 2. The question is, ABCD is a rhombus and PQ, R and S are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Then show that quadrilateral PQRS is a rectangle. ठीक है, तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ABCD एक rhombus चाहिए. यहाँ पे एक rhombus बना लिया. इसके बाद में सारे साइड का मिड पॉइंट ले लिया. सपोज ए बी सी डी इज ए रोम्बस. मिड पॉइंट क्या क्या है इसका, पी क्यू आर और यहाँ पे एस. ठीक है, तो ये मुझे प्रूव करना है कि ये जो पी क्यू आर एस होगा, पी क्यू आर एस जो होगा एक रेक्टेंगल होगा. ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में दोनों डायगोनल को ज्वाइन कर लिया. ठीक है, डायगोनल ए सी एंड बी डी को ज्वाइन कर लिया. यहाँ पे ज्वाइन डायगोनल ए सी एंड बी डी, डायगोनल ए सी एंड बी डी. अब यहाँ पे देखते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी एस एंड आर are the midpoints of sides AD and CD respectively. ठीक है, तो अगर इस ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम यूज करें, हेंस फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ से क्या हो जाएगा, एसआर इज हाफ ऑफ AC, एसआर इज हाफ ऑफ AC एंड एसआर इज ऑल्सो पैरेलल टू AC. इन दोनों को कंबाइंडली मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया. सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में यहाँ पे देखें तो P and Q are the midpoints of side AB and BC respectively. ठीक है, तो यहाँ पे भी मिड पॉइंट थ्योरम से अपन क्या बोल सकते हैं, हेंस फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ से क्या हो जाएगा, PQ is half of AC and PQ पैरेलल टू AC. यहाँ पे भी इन दोनों को कंबाइंडली मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that PQ is parallel to SR and PQ is also equals to SR. इस बेसिस पे बोल सकते हैं PQRS is a parallelogram. Hence PQRS is a parallelogram. अब मुझे प्रूव करना है रेक्टेंगल, तो मुझे कोई भी एक इंटीरियर एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना होगा. तो यहाँ पे ये एंगल, ये रोम्बस है तो इसमें डायगोनल क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है, अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है. तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, वैसे ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा. सिमिलरली अगर ये एंगल अगर बीटा है
तो ये भी क्या होगा, बीटा होगा, ठीक है। तो फिर ये एंगल कितना होगा, ये एंगल मैंने ये साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यहाँ से अगर ये दोनों एंगल 2 बीटा है तो ये एंगल क्या होना चाहिए, 90 माइनस बीटा है, 90 माइनस बीटा होना चाहिए। तो यहाँ से बोल सकते हैं ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस बीटा। सिमिलरली ये वाला एंगल भी क्या होगा, 90 माइनस बीटा होगा, ठीक है। वैसे ही बोल सकते हैं कि ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 माइनस बीटा होगा, ठीक है। इस एंगल को मैंने जो एक इंटीरियर एंगल है क्वाड्रिलेटरल PQRS का, उसको मैंने अल्फा बोल दिया। अब यहाँ पे पॉइंट P पे तीनों एंगल का सम, दिस एंगल एंड दिस एंगल, तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180, दैट इज 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस बीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से बोल सकते हैं कि एट पॉइंट P क्या होना चाहिए, 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना, 90 तो 180 को कैंसिल करेगा, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, थीटा प्लस बीटा। अब यहाँ पे मुझे भी पता है कि ये रोम्बस है ABCD, तो 2 थीटा प्लस 2 बीटा कितना होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए, को इंटीरियर एंगल है, तो थीटा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अब यहाँ से बोल सकते हैं कि हेंस PQRS इज ए रेक्टेंगल, हेंस PQRS इज ए रेक्टेंगल, यही प्रूव करना था मुझे।